नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों, आज की ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है सुबह 8 बजे से। तो मैं यहाँ पे नाश्ते के लिए बना रही थी चाय, और ये काली चाय है पापा के लिए। तो मैंने मम्मी अपने लिए और नानी के लिए, पापा के लिए चाय निकाल दी थी। अब हम नाश्ता करेंगे। नाश्ता करने के बाद यहाँ पर मैंने कुछ नाश्ते के बर्तन रखे थे, तो मैं इनको अब साफ़ कर लूँगी, धो लूँगी। उसके बाद मैं किचन साफ़ करूँगी फटाफट से। मैंने यहाँ पर बर्तन धो लिए थे, और मतलब ज़्यादा बर्तन नहीं होते सुबह सुबह वैसे। तो जैसे मेरे हस्बैंड सुबह 6 बजे आते, तो मैं उसी टाइम पे सबके लिए नाश्ता बना लेती हूँ, क्योंकि बाद में तो मेरे को काम करने में मतलब ये हो जाता है कि मैं नहीं कि काम करना है। तो मैंने यहाँ पे फटाफट से किचन भी साफ़ कर लिया था, और अब मुझे धोने हैं कपड़े। तो मैं एक बात बताऊँ, मैं जैसे चटनी वहाँ रख रही थी फ्रिज में, तो वो गिर गई थी। मैंने उसको क्लीन करा था। मेरी बेटी भी किचन में आ गई थी। मैंने पानी भर के यहाँ पे रख दिया है फ्रिज में। और देखिए दोस्तों, मैं इसको बंद कर लूँगी। अब मुझे धोने हैं कपड़े फटाफट से, क्योंकि मेरे हस्बैंड को जाना है ड्यूटी 1 बजे, और मैं उनको कपड़े चाहिए, तो मैं इनको धूप में डाल दूँगी। उससे पहले प्रियांशी को मैं आंगनबाड़ी इसने जाना है, तो इसके लिए तैयार कर लेती हूँ फटाफट से। मैंने इसको शर्ट पहनाई, और ये रो रही थी बहुत ज़्यादा कि नहीं, मुझे नहीं पहनना है। बड़ी मुश्किल करके मैंने इसको चुप कराया। मैंने इसके सामने कैमरा खोला और इसको कहा कि मैं तेरी फ़ोटो ले रही हूँ, तो तैयार हो जा अच्छे से। तो ये देखो, फ़ोटो खींचने के लिए कैसे आगे के जा रही थी फ़ोन लेने के लिए। तो मैंने इसके तैयार कर दिया था। मैं इसको बाल ये बनाने नहीं देती, क्योंकि कंघी से इतनी वो होती है इसको चिढ़ कि मेरे बाल ही मत बनाओ। मतलब ये होता है, अगर इसके बस चलती तो ये कंघी नहीं लगाए कभी सर में। तो मतलब आजकल उसको वैसे थोड़ा सा सर में घमौरियाँ भी हो रही हैं, तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा चिढ़ रही होगी वो। तो मैंने इसको सिंपल से ही हेयर स्टाइल बनाया आज तो। और उसके बाद अब मैं कपड़े डाल दूँगी छत पे। और ये मैंने छाल दिए थे वैसे थोड़ी देर पहले। उससे पहले मैंने प्रियांशी को तैयार किया। अब मैं छत पे चली गई थी, तो आज तो अच्छी धूप लगी थी, खिली धूप। मतलब ज़्यादा धूप भी नहीं थी, और मतलब ज़्यादा वो भी नहीं था। बारिश का सा मौसम बन रहा था। तो मैं यहाँ पे चप्पल पहन लेती हूँ, और अब मुझे डालने हैं कपड़े। तो ये है हमारे सामने वाली, पीछे वाली गली का नज़ारा कुछ ऐसे। ये अब मैं कपड़े सुखा लेती हूँ फटाफट से। तो डेली लाइफ में तो ये सबका ही होता है, डेली का काम होता है। तो मैं यहाँ पे कपड़े डाल रही थी। तो मेरे क्या हुआ, इससे पहले मैं जैसे रिकॉर्डिंग करने लग गई थी, तो मैंने तार को, मुझे लगा कि सामने है, वो 2-4 कपड़े नीचे गिर गए थे। मुझे हंसी भी आई। फिर ये है पीछे वाली गली का नज़ारा। आज मतलब मौसम ऐसा हो रखा था कि गर्मी नहीं हो रही थी, ज़्यादा उमस नहीं हो रही थी। तो मैं चलती हूँ नीचे, क्योंकि मुझे अभी बनाना है खाना दिन का। मेरे हस्बैंड को जाना है ड्यूटी। तो देखिए यहाँ पे जैसे मैं नीचे जा रही थी बाल्टी लेके, तो यहाँ पे नानी आ रही थी नीचे से। और ये देखो नानी जी कुर्सी लेके अब यहाँ पे बैठ जाएंगी। ऐसे बैठते हैं बाहर में ही नानी। क्या कर रहे हैं, अकेले हो गए तो शायद बोर भी होते होंगे, और वो कुर्सी में ही सो जाती हैं। मतलब ऐसी ही है नानी। तो ये रखे हैं दाल, और मैं आज बनाऊंगी मिक्स दाल, क्योंकि ये जल्दी ही बन जाती है। और मैं बना लेती हूँ, इसको उबालने के लिए रख देती हूँ। यहाँ पे पापा और यहाँ पे मेरे हस्बैंड हैं। तो इन्होंने कहा कि मेरे पैर में दर्द हो रहा है, घंटों खड़े रहते होंगे, तो इसकी वजह से तो मैंने थोड़ा इनके पैर दबाए यहाँ पे। और अब मेरी दाल भी बन चुकी थी यहाँ पे, और मैंने चावल भी चढ़ा दिए थे। तो फिर मैं छत में कपड़े उतारने गई, तो मम्मी, नानी और प्रियांशी थे छत में। और क्योंकि अगर वो नीचे आती तो कुछ काम करने नहीं देती, इसलिए छत में रख दो उसको, नानी के साथ मज़े से रहती है। और प्रियांशी ने आज जिद की थी कि मुझे मेहंदी लगा, इसको मेहंदी लगाने का शौक़ है, तो वो मेहंदी दिखा रही है। देखो मेरी मेहंदी कैसे लगाई मम्मी ने। तो मैंने कुछ नहीं, बटरफ्लाई बनाया था उसके हाथ में, तो उसने ऐसे खिचड़ी बना दी अपने हाथ के। बच्चे ऐसे ही करते हैं ना, ज़्यादा पतड़। तो ये है पीछे वाली गली, क्योंकि थोड़ी बहुत बारिश हुई थी जब मैं नीचे खाना बना रही थी, तो बूंदा बांदी हुई थी, ज़्यादा बारिश नहीं हुई थी। तो ये देखे नानी और प्रियांशी यहाँ पे खेल रहे हैं। अब मैं कपड़े लेके नीचे चलती हूँ। अब मैं इनको प्रेस कर लूँगी कपड़े, तो उसके बाद मेरे हस्बैंड खाना खाएँगे तो चले जाएंगे ड्यूटी। यहाँ पे नानी ने ये क्या बोले, घिया बोलते होंगे शायद इसको, तो उसकी बेल लगा रखी है। एलोवेरा है, चौलाई है, गढ़वाली में हम इसको चौलाई बोलते हैं, या एलोवेरा, करेले के
मम्मी ने लगा रखे हैं। यह सदाबहार मनी वो सदाबहार वाला फूल है। तो ये मनी प्लांट है, ये ऐसे ही रहता हमेशा। पहले तो मुझे इसका नाम पता भी नहीं था कि इसको बोलते क्या है। यहीं आके मुझे पता चला कि इसको मनी प्लांट बोलते हैं। सच में ये हमारे यहाँ होता नहीं है, वो होता भी होगा तो मैंने देखा नहीं है। जो मैंने देखा नहीं उसके बारे में मुझे नॉलेज भी नहीं थी, तो मुझे यहीं आके पता चला ये है एलोवेरा। सुबह मौसम में वीडियो बनाई थी यहाँ पे, मतलब इतना अच्छा लग रहा था ना, पानी की बूंदें अटकी हुई थी पत्तों में, तो बहुत मस्त सा लग रहा था। आज तो मौसम एकदम मूड फ्रेश हो गया मेरा। तो थोड़ा कुछ टाइम बचा था तो मैंने पौधे दिखाए। और यहाँ पे तो ये मम्मी औरों ने लगा रखे फूल का पौधा है शायद, मुझे ऐसा लग रहा है। जो ये पतला सा है जिसकी लंबी सी ही लीफ है, तो ये पत्ता होगा, फूल का ही होगा। तो अब मैं कर लूँगी इन कपड़ों को परेस तो मैंने कमीज कर ली थी। उसके बाद आई मैं ऊपर। शाम का मेरे खाना बन रहा था। तो आज ये इसको क्या बोलते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इसकी सब्ज़ी मैं बना रही हूँ, इसको कुंदरू ही बोलते होंगे। तो आलू और कुंदरू को मैंने एक साथ डाल दिया था। अब मैं इसको पका लूँगी, थोड़ा भून लूँगी। तो अच्छा कलर आया था, तो खाने के बाद ही पता चलेगा कि सब्ज़ी कैसे बनी। वैसे मुझे लग रहा अच्छी ही बनी होगी, क्योंकि शक्ल इसकी बता रही है कि ये ठीक ही बनेगी। तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था और अब मैं इसको थोड़ा ढक के रख दूँगी, क्योंकि इसको थोड़ा पकने में टाइम लगता है। और ये कुंदरू की बात करें तो अगर ये मुलायम होती हैं, कच्ची रहती हैं, तो जल्दी पक जाती हैं। और ये पकी हुई थी, लाल हो रखी थी, तो इनको टाइम लगेगा अभी बनने में, क्योंकि काटने में ही परेशानी हुई। तो बनने के बाद तो मतलब मुझे नहीं लगता बहुत टाइम लगेगा ये, तब तक तो मेरी रोटियां भी बन जाएंगी। मैंने यहाँ पे मसाले के डिब्बे उतारे थे सब्ज़ी में डालने के लिए, तो मैं अब इनको ऊपर रख दूँगी और इसको थोड़ा मीडियम फ्लेम पे पका लूँगी। तो जैसे ही मैं कुछ काम करती हूँ तो कहीं गर्म बर्तन में लग जाता है, तो मेरा हाथ जल जाता है, मुझे पता ही नहीं चलता है। 2-3 दिन बाद जब उसमें फोड़ा निकल जाता है, पानी से भर जाता है, तब पता चलता है। यहाँ पे प्रियांशी अपनी नानी के साथ झूल रही थी, वो झूल रही थी, नानी झुला रही थी, और वो नानी और उसकी जोड़ी राम मिलाई है। तो यहाँ पे मैं आटा निकाल लूँगी और सब्ज़ी में पकने के लिए रख दूँगी। तो जैसे ही मैंने सब्ज़ी रखी थी, सिलेंडर भी ख़त्म हो गया था। तो मैं सिलेंडर लेने के लिए गई तो प्रियांशी रोने लगे कि मम्मी पता नहीं कहाँ चली गई। बड़ी मुश्किल करके उसको मम्मी ने संभाला। फिर मैं सिलेंडर लेके ऊपर आई और जब मैं मेरे से ना ढक्कन नहीं खुलता सिलेंडर का, तो खुलता ही नहीं है मेरे से, मैं कितनी भी ताकत लगा लूँ। तभी तो कहते हैं कि ताकत से नहीं दिमाग से काम करना चाहिए, तो मेरे से खुलता ही नहीं। तो मेरी मम्मी आई किचन में, उन्होंने लगाया, फिर मैंने सिलेंडर को उसकी जगह पे रखा। फिर फाइनल लुक में ऐसे हो गया। तो आलू गल गए थे और कुंदरू वैसे ही रह गए थे। तो यहाँ पे प्रियांशी अपने 2-2 हाथ करती हुई, कुछ काम नहीं, मतलब होता नहीं है। मेरी मम्मी बचपन में कहती थी कि आटा गूंदो, बच्चों के हाथ का आटा अच्छा लगता है और स्वाद भी आता है। तो सभी मम्मी हमारी तारीफ़ इसलिए करती होगी क्योंकि हम थोड़ा बहुत बच्चे की जब तारीफ़ करो तो वो काम करने में कर लेते हैं, तो शायद इसलिए भी मम्मी कहती होगी कि थोड़ा आटा गूंद दिया जाएगा। तो मैं अभी अपनी बेटी को वही बोल रही थी और मेरी बेटी अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रही थी आटे पे, तो मैंने यहाँ पे रोटियाँ बना ली थी। तो दोस्तों आज की ब्लॉग में बस इतना ही, तो मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो दोस्तों तब तक के लिए बाय बाय। और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना। यहाँ पे प्रियांशी भी अपनी रोटियाँ लेके आ गई थी, उसने बीच से ही मेरा चकला बेलन उठा लिया था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, टाटा बाय बाय।